वो एक टीचर की हैसियत से इसको लेके गए थे। निकाह यूनुस का जो रुतबा है, जो रोल है, वो तो बाप का है, और जाके उससे शादी कर लेते हैं। इसका मुस्तकबिल है, मैट्रिक की स्टूडेंट है, इसने तो पढ़ना था, शायद डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, वकील बननी थी, इसने तो जुल्म करके उसके लिए तालीम का रास्ता भी रोक दिया। ये माइनर एज मैरिज है, ठीक है, तो ये निकाह में आता ही नहीं है। आप निकाह बना भी लें, माइनर एज है, ये वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन कानून कहता है ये फिर रेप में आ जाएगा। एक टीचर होते हुए जायदाद की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कर रहा है, फिर वालदा को इंतज़ामिया को इन्फ्लुएंस करके इनकी अफेयर 6 दिन बाद एहतजाज के बाद क्यों लाज की गई। वो पहली बीवी के होते हुए दूसरी बच्ची को निकाह में लेके गई है। कल को इसके बच्चे होंगे, उस खातून का उस बच्चों का इसके साथ क्या रवैया होगा। अभी तो ये बच्ची ये नहीं समझती है। बच्चे को ये चीज़ समझना चाहिए कि सिंगल पेरेंट की हैसियत से उसकी वालदा उसके लिए कानूनी जंग लड़ रही है। क्या लालच होगी इसकी। एक घरेलू खातून है, ना तालीम है, ना शहर से वाकिफ़ है, दर दर चौकरे का रही है। आज तक उनको मिलने नहीं दिया गया बच्ची को। बच्ची जो उठाई गई थी समरीना नाल गिरेशा से, उसकी वालदा बसरान जो है, उनके नाम पे हमने एक केस लगाया था बलुस्तान हाई कोर्ट में। आज दूसरी पेशी थी उसकी। एक पेशी पहले हो चुका था कच्चा, जिसमें एडमिट हो गया। आज उनकी वालदा भी आई हुई थी, उनको वन में पेश कर दिया। मुखालिफ पार्टी जो है एलिजडली यूनुस, मास्टर यूनुस, जिसने बच्ची को अगवा किया करके ज़बरदस्ती निकाह किया था उससे, वो अपने वकील के साथ आया हुआ था। उन्होंने अपना वकालतनामा जमा करके इस कापी भी वसूल कर दी, और अगली तारीख जो है वो ईद के बाद कोर्ट ने रखी, और उसमें डायरेक्शन दी है कि बच्ची को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। एक मेडिकल रिपोर्ट वो है जो वालदा की तरफ से है, जिसके मुताबिक बच्ची की तारीख पैदाइश बेफॉर्म में 2008 है। एक इन्होंने अब बनाया है, जो हमारा इल्ज़ाम है वो यही है कि इन्होंने गलत तौर पे बनाया है अब, और उसकी तस्दीक भी नहीं हुई, बच्ची की गैर मौजूदगी में बनाया गया है। तो हमने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि जी आप कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और आर्टिकल 4 और 9 के तहत इनके जो राइट्स हैं, सिक्योरिटी है, उसके आपके दायरे इख्तियार में आते हैं, वो उस बुनियाद पे हमारे राइट्स हमें दिए जाएं। तो वालदा को आज उन्होंने सुना और डायरेक्शन दी कि अगली पेशी पे बच्ची को बिफोर द कोर्ट जो है पेश करें, फिर हम मेडिकल रिपोर्ट जो है उसकी तस्दीक कराएंगे, और ज़रूरत पड़ी एक बोर्ड तश्कील देंगे। कबाहिलियत का जो सरनेमन शक्ल है, जहाँ पे जहालत है, हिर्स है, लालच है। अब देखें ना, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बच्ची से, उसके वालिद से, वालदा से, और जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके बजाय एक टीचर होते हुए जायदाद की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कर रहा है। फिर वालदा को इंतज़ामिया को इन्फ्लुएंस करके इनकी अफेयर 6 दिन बाद एहतजाज के बाद क्यों लाज की गई। इनको खुददार प्रेस क्लब से क्यों निकाला गया। कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, उस ला की भी तो वायलेशन हुई है। तो ये तमाम चीज़ें ले दे के कानून पर मुनसर है। कानून को अपनी रख रखाव के लिए इनको जो है राइट देना चाहिए, इनके साथ इंसाफ करना चाहिए, और ये माशरे के लिए मिसाल बने। आइन और कानून अपनी जगह पर, सोसाइटी में जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका क्या होगा। इस वालदा को तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि फिर भी बच्ची के लिए अपना कानूनी जंग लड़ रही है। अगर ना आए, वो पहली बीवी के होते हुए दूसरी बच्ची को निकाह में लेके गई है। कल को इसके बच्चे होंगे, उस खातून का उस बच्चों का इसके साथ क्या रवैया होगा। अभी तो ये बच्ची ये नहीं समझती है। इसका मुस्तकबिल है, मैट्रिक की स्टूडेंट है, इसने तो पढ़ना था, शायद डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, वकील बननी थी, इसने तो जुल्म करके उसके लिए तालीम का रास्ता भी रोक दिया। ठीक है ना, इसने मिसट्रस्ट किया है एक टीचर होते हुए। ये तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। देखें, वालिद जो है बच्ची का वो हयात नहीं है, सिर्फ वालिदा हैं, वो सिंगल पेरेंट हैं। उन्होंने भी दूसरी शादी की है। एक तो इनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि उसकी माइनर बच्ची है। बच्ची याद रखें 16 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, वो उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरा ये कि जायदाद है या नहीं है, ज़मीन जायदाद कहाँ से इस बीच में आ गया। यूनुस जो है, उनका उम्र और बच्ची का जो वालिद है, यूनुस का तारीख पैदाइश 1980 है। यूनुस की एक बीवी भी है, कोर्ट ने उनसे पूछा, और 5 बच्चे भी हैं। अभी कोर्ट ने उनसे भी पूछा, और उनका जो पहला औलाद है पहली बीवी से, उसका उम्र और इस बच्ची समरीना का उम्र 1 है। तीसरा ये कि गिरेशा से इनका ताल्लुक है, तुरबत जाके चोरी चुपके से एक डॉक्यूमेंटेड जो है निकाह करते। तमाम चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ी। इसी चीज़ों को लेकर तो हम कोर्ट के सामने आए। यूनुस ने ब्रीच किया है, मिसट्रस्ट किया है। वो एक टीचर की हैसियत से इसको लेके गए थे। निकाह यूनुस का जो रुतबा है, जो रोल है, वो तो बाप का है, और जाके उससे शादी कर लेते हैं। तो ये तमाम कानूनी पेचीदगियाँ हैं, और ज़मीन जायदाद इनके बीच में कोई है ही नहीं। हाँ, इनकी वालदा को, जो उनका हस्बैंड था फर्स्ट, जो बच्ची की वालदा है हमर, उसकी तरफ से अकबर में जायदाद मिला है। वो वालदा चाहे तो ना बच्ची को मिलेगा, तो ना यूनुस को मिलेगा। तो ये लालच और जायदाद की बातें कहाँ से आ गई। वो तो वैसे ही यूनुस को और बच्ची को नहीं मिलना है। आइन और कानून इजाज़त देता है कि आप कोर्ट की तरफ आएँ, आपको राइट मिले। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
فور اور 9 آپ کے رائٹس کو سیکیور کرتا ہے، اور ایبیس کارپس جو ہے وہ بھی آپ کو کنکرنٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ کے پاورز ہیں کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کر لے۔ فورسفل میرج یہ نہیں ہے، یہ مائنر ایج میرج ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نکاح میں آتا ہی نہیں ہے، آپ نکاح بنا بھی لیں، مائنر ایج ہے، یہ ورڈ اچھا نہیں ہے لیکن قانون کہتا ہے یہ پھر ریپ میں آ جائے گا، اور اس میں مائنر کی آپ نکاح نامہ بھی کر لیں، گواہ بھی بنا لیں، اس کی کنسنٹ جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ایک مائنر کی، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کا میں خود عدالت سے بھی استدعا کروں گا، آئین اور قانون کے ساتھ ساتھ آپ کو سماج کو بھی دیکھنا ہوگا، سماج کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ایسی چیزوں کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے۔ ایک 50 سالہ ٹیچر جو ہے اپنی اسٹوڈنٹ کو، بچی کو بھگا کے لے کے جاتے ہیں، اس بچی کا فیوچر کیا ہوگا؟ آپ کی پہلی بیوی ہے، آپ کا پہلا اولاد جو ہے اس بچی کا ہم عمر ہے، والدہ نکاح میں موجود نہیں ہے، تمام چیزیں چوری چپکے سے آپ نے کیوں کی؟ تو لے دے کے گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن یہ عدالت ہے، ججز ہیں، ان سے ہمیں پوری امید ہے کہ وہ انصاف کریں گے اس بچی کے ساتھ اور اس کی والدہ کے ساتھ۔ جی دہاں پہ روایات جو ہیں وہ آج بھی اگر اصل صورت میں قائم و دائم ہے، وہ سر آنکھوں پر، لیکن فارمل لا ہو یا انفارمل لا ہو، آج کے دور میں سردار کے جرگے سے لے کر عدالت کی بالکنی تک غریب بھی آتا ہے، امیر تو آتا ہی نہیں ہے، وہ اس سے بالا تر ہوتا ہے۔ ابھی عدالت پر منحصر ہے کہ کتنا لوگوں کا ٹرسٹ گین کرتے ہیں۔ دعا زورا کا کیس تھا جو کراچی والا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ کیس اور وہ کیس دونوں ہی ایک ہی مماثلت ہے ان میں۔ دعا زورا کو ان کے پیرنٹس کو عدالت سے انصاف ملا تو ہمیں امید ہے کہ یہاں سے بھی ہمیں انصاف ملے گا۔ بچے کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے اس کی والدہ اس کے لیے قانونی جنگ لڑ رہی ہے، کیا لالچ ہوگی اس کی؟ ایک گھریلو خاتون ہے، نہ تعلیم ہے، نہ شہر سے واقف ہے، در در چوکرے کھا رہی ہے، آج تک ان کو ملنے نہیں دیا گیا بچی کو۔ یہ چیز بچی کو سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ ان کو پڑھا رہے ہیں، معاشرے کے حساب سے گریشہ جیسے علاقے سے خاتون کا، لڑکیوں کا آگے آنا پڑھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پوری خضدار ڈسٹرکٹ کو ہی لے لیں، یہ دوسرا نقصان ہوا۔ تیسرا یہ کہ ٹیچر نے مسٹرسٹ کیا، تو بچی کا عمر تو کھیلنے کودنے کا ہے، آج بھی اس کا عمر کھیلنے کودنے کا ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، برین واش کیا ہے۔ اگر وہ مجھے سن رہی ہے، میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی والدہ کو سنیں، اس پر ترس کھائیں، وہ آپ کے لیے در در ٹوکرے کھا رہی ہے۔ آپ کا یہ عمر شادی کرنے کا، بچے پیدا کرنے کا، بچے پالنے کا نہیں ہے، آپ کا اپنا عمر کھیلنے اور کودنے کا ہے۔ تو آئیں اپنی والدہ سے ملیں، اس کا جو درد ہے وہ تکلیف ہے اس کو سنیں۔